एनकाउंटर तो 99% फेक होते हैं, 99% फेक होते हैं, 99% फेक होते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में 99% इनकाउंटर फर्जी। अभी आपने सुना 99% इनकाउंटर फर्जी। ये कौन कह रहा है? ये क्या विपक्ष कह रहा है? ये क्या कोई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कह रहा है जो अब सेवा में नहीं रह गया है? ये क्या आवाज आपको दक्षिण भारत के राज्यों से आ रही है? कौन बोल रहा है? बीजेपी के अपने विधायक की आवाज है ये। देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के अपने विधायक, और कहां से आते हैं? गोरखपुर से आते हैं। और वो कह रहे हैं कि 99% एनकाउंटर फर्जी हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। पिछले 9 सालों में योगी आदित्यनाथ के कामकाज का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया उन्होंने, ये कह करके। और मैं एक बात आपको और बता दूं, उन्होंने एक पूरी मॉडस ऑपरेंडी भी बताई हमको, दिए इंटरव्यू। उन्होंने ये कहा है कि पहले पुलिस इनाम घोषित करती है, और अगर इनाम घोषित कर दिया तो यानी इनकाउंटर तय। पूरा तरीका बताया है कैसे यहां पर होता है। और जो सुल्तानपुर में एक मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, चप्पल वाला एनकाउंटर, बहुत चर्चित था, उसके हवाले से कहा कि 99% एनकाउंटर फर्जी हैं। आप समझ लीजिए कितना बड़ा मामला है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इसी एक मुद्दे पर ही अपना परसेप्शन बिल्ड कर रही है, यूपी नहीं बल्कि पूरे देश भर में, कि यहां तो एनकाउंटर होता है माफियाओं का। लेकिन ये माफियाओं का एनकाउंटर है या फेक एनकाउंटर है? सवाल ये भी अब उठने लगा है, जब अगर बीजेपी का अपना विधायक कह रहे हैं कि 99% एनकाउंटर फर्जी है, सवाल ये भी है कि जिनको एनकाउंटर मारा जा रहा है वे कौन हैं? अगर अपराधी मारे जा रहे हैं तो ये चारों ओर जो अपराध फैल रहा है जम करके, गोरखपुर में मंदिर के पास राजकुमार चौहान की सरेआम सुबह सवेरे चाकुओं से गोद गोद के हत्या कर दी जाती है, ये कैसे हो रहा है? बनारस में कॉलेज के दायरे के अंदर ही सूर्य प्रताप सिंह नाम के एक छात्र की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, ये कैसे हो रहा है? इसके अलावा बदायूं में HPL हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्लांट में सरेआम घुस करके एक डिप्टी मैनेजर और एक मैनेजर की सरेआम घुस करके 1 महीना पहले चेतावनी देकर के और फिर हत्या कर दी जाती है। रोज खबरें आ रही हैं क्या, और सब सरेआम चल रहा है, टंके की चोट पे चल रहा है। तो अगर अपराधी मारे जा रहे होते तो ये कैसे हत्याएं होती? तो फिर ये एनकाउंटर कैसे हो रहे हैं? आइए इसी पे हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये मामला 2027, आप समझ लीजिए 27 के पहले, और अगर सरकार बदलती है तो 27 के बाद फर्जी एनकाउंटर की ही फाइल खुलेगी, इसमें दो राय नहीं है। इतना ज्यादा गंभीर मामला है। अब देखिए कहानी शुरू करते हैं। जो बीजेपी की विधायक ने कहा है उसमें प्रथम दृष्टिया देखें तो ये तो लगता है कि भाई ये बड़ी बात है। क्यों? इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है? पुलिस एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा अफसर जजों पर दबाव बना रहे। इसी 2026 31 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है, नवभारत टाइम्स, ये अफसर जजों पर दबाव बना रहे, पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए। ये हाईकोर्ट भी कह रहा है। वैसे भी आप चर्चा करेंगे एनकाउंटर के बारे में तो बहुत ही क्लियर आपको यूपी में चर्चाएं सुनाई पड़ेंगी, और ये चर्चाएं घर घर पहुंच गई हैं। ऐसे कहा जाता है कि इनकाउंटर तो हो रहे हैं, मगर किसके हो रहे हैं और किसके नहीं हो रहे हैं, दोनों बातें कही जाती हैं। और जिसके इनकाउंटर हो भी रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं? कैसे अचानक से गाड़ी पलट जा रही है? कैसे हमेशा वही हो रहा, अक्सर वही हो रहा है कि मोटरसाइकिल पर उधर से बंदा आता है और पुलिस उसे ललकारती है, और पहले वो फायर करता है, फिर पुलिस फायर करती है। कभी गोली सीने में लगती है और कभी गोली एग्जैक्टली टांग पर लगती है। अभी जो बदायूं वाला मामला हुआ, जो मैंने आपको बताया कि बदायूं में एक मैनेजर, डिप्टी मैनेजर को गोली मार दी गई घुस करके उस प्लांट में, और जो आरोपी अजय प्रताप सिंह, आप कहानी समझिए, उस आरोपी ने गोली मारने के बाद डंके की चोट पर वो थाने पर गया और थाने पर जाके सरेंडर किया। अब कहानी पुलिस की क्या है? उसके बाद पुलिस उसको आला कत्ल यानी कि कत्ल का असलहा बरामद करवाने के लिए कहां ले गई? जंगल लेकर के गई, जहां उसने छिपाया था। और वहां से जो तमंचा छिपाया था वो तमंचा उसने निकाल भी दिया, और उसके बाद उसने उसी तमंचे से फायर कर दिया पुलिस पर, और पुलिस ने मारा, उसके दोनों टांग में गोली लगी। मतलब वो जब फायर भी कर रहा है तो पुलिस एकदम एकलव्य की तरह से ऐसा निशाना मार रही है उसके फायर को झेलते हुए कि गोली उसके पैरों में लग रही है। और ये फायर कौन कर रहा है? जो खुद सरेंडर किया कुछ देर पहले, जिसने खुद सरेंडर किया थाने में, जो पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए गया है अपना असलहा ढूंढवाने, पुलिस की थ्योरी के मुताबिक बता रहा हूं। वो जब असलहा हाथ में उठाएगा
भारी पुलिस बल के बीच में वो फायर कर देगा सीधे, और पुलिस ऐसा गोली मारी, गोली पैर में लगे। क्या ये हजम होती है सारी थ्योरी? ऐसे यहां पर चीजें चल रही हैं, और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि अफसर जजों पर दबाव बना रहे हैं, और जो देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है वो ऐसे ही नहीं कहा है, उसके पीछे बहुत सारे साक्ष्य भी हैं। अभी देखिए, मैंने बताया था जजों पर दबाव का मामला, उसके बाद एक और देखिए हाईकोर्ट क्या कह रहा है, सजा देना कोर्ट का काम, पुलिस का नहीं। यूपी पर एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, सजा देना न्यायालय का काम है, निर्देशों का उल्लंघन करेंगे एसपी और एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराएंगे। लाइन कितनी बड़ी है, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार। कोर्ट की जो अंतःकरण है कोर्ट की जो कॉन्सेंस है, वहां भी ये लग रहा है, न्यायालय को लग रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। और चूंकि 9 साल हो गए हैं, माउंट एवरेस्ट बन गया है ऐसे आरोपों का, फर्जी इनकाउंटर के एक के बाद एक फर्जी इनकाउंटर के आरोप लग रहे हैं। कोई भी ऐसा इनकाउंटर नहीं हो रहा है जिस पर कि ये माना जाए कि इसमें थोड़ी भी जेन्युइननेस है। और इस मामले ने कोर्ट की चेतना को भी, संवेदना को भी, अंतःकरण को भी हिलाकर रख दिया है। कोर्ट कह रहा है कि सजा देना ये कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं। अब देखिए एक और कहानी ध्यान में होगी, सहारनपुर की। जज साहब पहुंचे जेल में, एनकाउंटर करने वाले कैदियों ने पुलिस की पोल खोल दी, मुझे उठाकर ले गए फिर मारा। ये जज साहब हैं यहां पर इस खबर में, और ये पहुंचे हैं और यहां कैदी बता रहे हैं, सारी कहानी बता रहे हैं। और इसमें क्या लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में पुलिस के एनकाउंटर के तरीकों पर सख्त टिप्पणी की जाने के 1 हफ्ते के भीतर ही देवबंद कोर्ट के एसीजीएम परविंदर सिंह खुद देवबंद जेल पहुंच गए। वहां एनकाउंटर में घायल कैदियों को लाइन में खड़ा करके पूछताछ की। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की यूपी पुलिस के एनकाउंटर के तरीके पर, उधर यहां पर एसीजीएम साहब खुद पहुंच गया और उनको कैदियों ने सब बताया, चल के बताया कि साहब कैसे उठा लेके ले गए और कैसे मारे। और वैसे भी आप खुद भी सोचिए कौन सी थ्योरी है पुलिस की जो हर बार ही होती है कि हमने सामने से उसने फायर किया और हमने गोली चलाई और गोली सिर्फ पैर में जाके लगी, ना पैर के ऊपर ना सीने पर, कहीं नहीं। जो हाफ एनकाउंटर किए जा रहे हैं और जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं उनकी भी थ्योरी आपको आमतौर पर ऐसे ही मिलेगी कि मुंह अंधेरे, रात के अंधेरे, सुनसान जगह पर एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार जा रहे हैं, पुलिस ने उनको ललकारा, उन्होंने पुलिस पर फायर की, पुलिस ने गोली चलाई, एक मर गया एक भाग गया, लूट का माल ये बरामद हुआ। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो प्रेस रिलीज है पुलिस की, वो ऐसा लगा कि पुराने वाले मामले की एकदम से लगभग कॉपी ही कर दी गई है। ऐसा भी घटनाएं सामने आई हैं। अब ये हमने आपको बताया कि जेल में क्या हुआ है। ये देखिए यूपी पुलिस जानबूझकर हाफ एनकाउंटर करती है। जेल में मजिस्ट्रेट के आगे कैदियों ने बताई आप बीती। ये मजिस्ट्रेट साहब हैं यहाँ पर और ये सब कैदी हैं, लाइन में खड़े होकर के बता रहे हैं। आप बताइए इसके बाद क्या जांच नहीं होनी चाहिए? इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। और अब तो बीजेपी के अपने विधायक ने कह दिया है 2027 में, मैं फिर से कह रहा हूं, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अगर ये सरकार जाती है तो ऐसी फाइलें खोलना शुरू होंगी कि जितने भी अधिकारी तमाम सारा डीजीपी मेडल से लेकर के राष्ट्रपति मेडल लेकर के घूम रहे हैं ऐसे मामलों में जिन पे संगीन आरोप हैं, आप दंग रह जाएंगे जब वो सच्चाइयां सामने आएंगी। इतने ब्लाटेंट तरीके से चीजें हुई हैं, मतलब जहां पर हुई हैं, जहां पर वो घटना दिखाई गई है, वहां जिन आप उनकी डिटेल रिपोर्ट देख लीजिए, कौन कौन से गवाह हैं, कौन कौन से असलहे हैं। वो व्यक्ति जिसको मारा गया है और वो हाफ एनकाउंटर में घायल है, जिसपे पुलिस ने भी गोली चलाई है कहकर कि पहले उसने फायर किया था, उसकी आप बीती सुन लीजिए। मेडिकल रिपोर्ट क्या है? जिन पुलिस वाले कहते हैं कि पुलिस वालों को घायल हुए हैं, उन पुलिस वालों की मेडिकल रिपोर्ट कहां है? मेडिकल रिपोर्ट कहां बनी है? ये सब बातें जांच में सामने आ जाएंगी जिस दिन जांच शुरू होगी। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पीछा नहीं छोड़ती हैं, वो आपको ट्रैक करती हैं। ये वैसा ही एक मामला प्रतीत होता है। अब देखिए हाईकोर्ट ने डीजीपी को तलब कर लिया। सब उत्तर प्रदेश की कहानी है। यूपी वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने के लिए यूपी पुलिस कर रही हाफ एनकाउंटर, डीजीपी को तलब कर लिया। मैं आपको कंटिन्यू चीजें दिखा रहा हूं ताकि आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर चौतरफा बवाल, यूपी एसटीएफ और पुलिस पर उठे सवाल। ये अनुज प्रताप सिंह को मार दिया था पुलिस ने मुठभेड़ में, लेकिन आरोपी लगा कि मंगेश यादव को पहले मारा, चप्पल में एनकाउंटर किया, उसको लेकर के सवाल खड़े हुए। अखिलेश यादव ने मुद्दा उठा दिया तो आरोपी लगा कि बैलेंसिंग हो गई। उधर मंगेश यादव
इधर अनुज प्रताप सिंह, अचानक से आप मतलब आप अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रैक कर ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं, अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और डकैती के मामले के आरोपी को आप मुठभेड़ में मार दे रहे हैं उसको। ये सारे आरोप लगे हुए हैं। अब यहां देखिए, ये जो मैं आपको मंगेश यादव की बात कर रहा था, देखिए क्या है, ना बुलेट प्रूफ जैकेट, ना जूते, क्या थी मंगेश यादव इनकाउंटर में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह। यूपी एसटीएफ के सामने सवाल है, ये वो एसटीएफ की टीम है, ये डीके साई साहब मुस्कुरा रहे हैं, चप्पल में इनकाउंटर किया इन्होंने, इनको इनाम भी मिला है, चप्पल में इनकाउंटर पर भी इनाम मिला है। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है हमारे दौर की। तो इस तरह के इनकाउंटर्स पर दुनिया भर के सवाल खड़े हुए, चूंकि ये सवाल है जान का, एक वो अपराधी है क्या नहीं है, तो कोर्ट फैसला करेगा। एक सिस्टम है पूरा, आप सिस्टम अगर तोड़ते हैं, आपने तोड़ा है, तो क्या गारंटी कि आपकी बात नहीं टूटेगा। आरोप यह कि आपने तोड़ करके एक गैंग को मारा है और दूसरे गैंग को बख्शा है, ये आरोप लगते हैं। ऐसे भी आरोप लगते हैं कि ये जैसे लगता कोई गैंग वार चल रहा हो, एक गायब हो रहा है, दूसरा फल फूल रहा है, इस तरह के आरोप लगते हैं। पूछा जाता है कि भाई इतने आपने कथित आरोपियों को मार दिया, इतने अपराधियों को मार दिया, और जो फल फूल रहे हैं, लहलहा रहे हैं, यूकलिप्टिस की पेड़ों की तरह आसमान की ओर ऊंचा देखते हुए टक्कर दे रहे हैं आसमान की ऊंचाई को, उनका क्या? उनको किसने मारा? उनको किसी ने छुआ भी नहीं। ये कैसी दोहरी नीति है? इसे एनकाउंटर करना कहते हैं क्या? ये तो गैंगवार में होता है, इधर मारा उधर बक्सा, ये गैंगवार में होता है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये यूपी में गैंगवार चल रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं ये सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को एड्रेस किया जाना चाहिए, जनहित में, लोकहित में, न्याय के हित में। अभी देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पे हुए फर्जी इनकाउंटर, असली आरोपियों को बचाती है बीजेपी। मैं कह रहा हूं ना, ये मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने कहा, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। अब चूंकि बीजेपी के अपने विधायक ने कह दिया, इसलिए इस मामले के तो आप समझ लीजिए कि 36 पांव हो चुके हैं, 2 पांव नहीं 36 पांव हो चुके हैं। ये मामला कितने पैरों से ट्रेवल करेगा ये आप समझ। ये देखिए एक और मामला दिखा रहा हूं आपको, गाजियाबाद का फर्जी मुठभेड़ मामले में कोर्ट ने कहा सीसीटीवी दो, नहीं दिया, थानाध्यक्ष को मुकदमे का आदेश दे दिया। यहां पर गाजियाबाद में हुआ ये कि एक व्यक्ति ने आरोप लगाया, आरोपी ने, कि हमको तो थाने से निकाला गया और निकालने के बाद हमको हमारा हाफ इनकाउंटर कर दिया गया। उसने कहा सीसीटीवी मंगा लीजिए, उसमें पूरी ही कहानी सामने आ जाएगी जज साहब। तो जज साहब ने कहा सीसीटीवी लाया जाए, थानेदार साहब ने कहा कि नहीं वो नहीं दे सकते हैं, फुटेज उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो उनपे मुकदमे का आदेश होगा। अरे भैया फुटेज क्यों नहीं उपलब्ध करा सकते हैं? क्या है जो छुपाया जा रहा है और क्यों छुपाया जा रहा है? बाढ़ है अपने आप हाफ इनकाउंटर की, फिर भी अपराध नहीं रुक रहे हैं। मारा किसको जा रहा है और कौन बिंदास होकर के घूम रहा है? अगर अपराधी मारे जा रहे हैं या हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं तो अपराध क्यों बढ़ रहा है? सवाल वही है कि किसका शिकार करना था और शिकार कौन हो रहा है, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। बिकरू पॉइंट, ये इसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट इनकाउंटर के मामले में। पुलिस की गाड़ी से गिरना, बदमाश का भागना और मारा जाना, ये आज तक ये एक सवाल है कि कैसे विकास दुबे पुलिस की वैन में है, पुलिस लेकर के आ रही है, पूरी सुरक्षा है, मीडिया ट्रैक कर रही है, अचानक से मीडिया को रोका जाता है, आगे गाड़ी पलटती है, इनकाउंटर हो जाता है। ये सवाल आज तक अनुत्तरित है विकास दुबे। लेकिन हर सवाल की एक उम्र होती है जब वो जवाब की शक्ल में सामने आता है। आप उस उम्र को रोक नहीं सकते। ये प्रकृति का नेचुरल जस्टिस है, ये पोएटिक जस्टिस है कि उम्र के बाद फसल पकती है और उसमें से जो फसल से जो पैदावार होती है, जो दाने सामने आते हैं, वो दाने नई दौर में नई खोज की नई कहानी कहते हैं। वहां से एक नया घटनाक्रम शुरू होता है, एक नया इतिहास शुरू होता है। बहुत सारी बातें जो दबी हुई हैं वो खुल करके सामने आती हैं और इसीलिए चूंकि बीजेपी के अपने विधायक ने सवाल उठा दिया है, ये मामला बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। और आप ये तय मानिए, मैं फिर से कह रहा हूं, 27 से पहले या 27 के बाद यही मामला सालों तक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक पर राज करने जा रहा है। आसार इसी बात के हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।